हेलो जैन, आपका स्वागत है इंग्लिश क्लास में। इंग्लिश के आज हम पूरे चैप्टर का समरी कंप्लीट 2026 में जो पूछे जाएंगे, तो चैप्टर बाय चैप्टर सब हम हिंदी में अर्थ सहित समझेंगे और सीखेंगे। हिंदी में समझ करके आसानी से उसको हम लिख सकते हैं प्रैक्टिस बना करके। तो चलिए, चैप्टर प्रोज में चैप्टर 4 है। प्रोज में चैप्टर कौन सा है? देखिए, चैप्टर 4 है। और चैप्टर का क्या नाम है? देखिए, 4 चैप्टर का नाम है 4 चैप्टर का नाम है क्या? आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए, ये पूछा गया है 2024 A प्लस S 2014 A। इस सब्जेक्ट में मतलब सेट में पूछा गया है इस प्रकार से। तो राइटर्स सबसे पहले जानेंगे। पहला पॉइंट का राइटर्स का नाम हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं। चौथा है मेरा एक सपना है। तो आई हैव ए ड्रीम का मतलब क्या हुआ? मेरा एक सपना है, उसका अंग्रेजी का नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए, तो अगला पॉइंट आप जानते हैं, समझेंगे। तो चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, पहला हेडिंग स्टार्ट करते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय नोबेल प्राइज विनर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑन द स्टेप्स ऑफ द लाइकॉन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC फुल स्टॉप। वाशिंगटन इन 1963 फुल स्टॉप। तो इसका अब हिंदी अर्थ समझ लेते हैं क्या है। देखिए, हिंदी अर्थ क्या होता है। मेरा एक सपना है। नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा 1963 में फुल स्टॉप। चलिए, अब इसका अंग्रेजी जानते हैं। अंग्रेजी जानते हैं। ऑन द occasion he paid tribute to Abraham Lincoln, who signed the Impactation Proclamation फुल स्टॉप। इसका हिंदी समझेंगे। रुक जाइए, देखिए, इसका हिंदी होता है मैं वाशिंगटन DC में लिंकन मेमोरियल
की सीढ़ियाँ पर दिया गया एक भाषण है। अगला पॉइंट आप जानेंगे अंग्रेजी में। अंग्रेजी में जानेंगे। अंग्रेजी में हम जानेंगे। अगला पॉइंट, इट generated light of hope among the Negro slaves who were no better than West. तो इसका हिंदी अब हम समझेंगे। देखिए हिंदी क्या है वो समझेंगे। देखिए यहाँ ये है, इस अवसर पर उन्होंने अब्राहम लिंकन की श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने मुक्ति घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगला अब सॉल्व करते हैं। अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, देखिए द स्पीकर पॉइंट आउट दैट ऑल that a litter-born country has passed by, yet Negro are facing segregation and discrimination. फुल स्टॉप। चलिए अगला पॉइंट को सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन फुल स्टॉप। चलिए चलिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट, उसने उन निग्रो दासों में आशा की किरणें जगाई जो किसी जानवर से कम नहीं थे। फिनिश्ड हो गए। अब हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट अंग्रेजी में। नेक्स्ट जानेंगे अब नेक्स्ट अगला पॉइंट जानेंगे। देखिए अगला पॉइंट है, दे आर लैंग्वेजिंग इन द प्रिविलेज टू, फुल स्टॉप। इसका हिंदी समझ लेंगे। अब इस प्रकार से हम समझ करके क्या करेंगे, एक सीख लेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम में अच्छे से लिख लेंगे। फुल स्टॉप। बढ़िया क्या। तो देखिए वक्त ने बताया कि एक सदी बीत जाने के बावजूद निग्रो अभी भी अलगाव और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। वे गरीबी में भी जी रहे हैं। पहला पॉइंट फिनिश्ड। चलिए अब दूसरा स्टेप सॉल्व करेंगे।
दूसरा हेडिंग, दूसरा हेडिंग क्या है, चलिए देखिए। किंग जूनियर फेदर से दैट द टाइम इज रनिंग आउट। चलिए समझते हैं अब हिंदी। चलिए कौन सा पॉइंट शुरू हो गया है, पॉइंट शुरू हो गया है ये। किंग जूनियर आगे कहते हैं कि समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। तो अगला पॉइंट अब समय समाप्त हो रहा है। अमेरिकन मोस्ट रिमूव रेशियल इनजस्टिस, फुल स्टॉप। चलिए अब हिंदी जानते हैं। अमेरिका को नस्लीय अन्याय को दूर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अवश्य ज़रूरी है अन्याय को ये दूर करना, आवश्यक ज़रूरी है अमेरिका के लिए, किसी भी देश के लिए। अपने अपने देश को बदलने और विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण तो ज़रूरी कोशिश तो करेंगे ना, मेहनत करेंगे बढ़िया से। अगला पॉइंट है देखिए। इन मोस्ट ब्रिंग्स इक्वालिटी बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है ये भी जानेंगे। देखिए इसका हिंदी अर्थ होता है, इसका हिंदी अर्थ ये होता है, वो अश्वेत और श्वेत के बीच समानता लानी होगी। अश्वेत और श्वेत के बीच समानता लानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, असमानता लाने किसी भी देश के लिए आवश्यक जरूरी है। अगला पॉइंट, ही warns that any delay may prove fatal and sunk the very foundation of the country। तो चलिए इसका हम क्या करेंगे, हिंदी अर्थ समझेंगे। पहले रुक जाइए, नीचे कर देते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या करेंगे, समझेंगे। तो हिंदी अर्थ कौन से लाइन पे है, कौन से हेडिंग पे, वह चेतावनी देता है कि कोई भी देरी घातक साबित हो सकता है। कोई भी देरी घातक हो सकता है। घातक साबित हो सकते हैं और देश की नींव हिला सकती है। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है द स्पीकर क्विक टू एड that no bad man should be employed to release or
टेंशन फ्री ड्रीम। नेक्स्ट पॉइंट इसका हिंदी समझेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या समझेंगे, हिंदी समझेंगे फ्री ड्रीम। चलिए, कोई भी गलत तरीका नहीं, सॉरी यहाँ है, वक्त तुरंत यह भी कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने या उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाया जाना चाहिए। फुल स्टॉप। कौन से पॉइंट पे है? चलिए अब हम यहाँ पे फ्री ड्रीम स्वतंत्रता। The speaker is quick to add that no bad message should be applied to the releases और attention fading। राइट, ये फिनिश्ड हो गया है। नेक्स्ट, he calls upon an audience majority of whole were negro to conduct their struggle in dignified and disciplined manner। डिसिप्लिन मायने रखता है। चलिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वह श्रेताओं जिनमें से अधिकांश अश्रेता थे, ये आह्वान करते हैं कि वो अपने संघर्ष गरिमापूर्ण और अनुशासित तरीके से करेगा। चलिए इस पॉइंट को तो समझ गया। क्या करेंगे अब हम अगला पॉइंट को समझेंगे। चलिए एक ही कलर से कर देते हैं, दो कलर में कंफ्यूजन। चलिए अब कौन सा है पॉइंट? हमको शुड बी फ्री फ्रॉम वेटर्न एंड हाउटेड फुल स्टॉप। देखो यहाँ पे इट भूल गए हैं, यहाँ पे क्या है? इट शुड बी फ्री फ्रॉम बेटरनेस एंड हाउटेड फुल स्टॉप। तो चलिए इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। हिंदी अर्थ क्या समझेंगे? देखिए हिंदी अर्थ ये है, यह करवाहट है और नफरत से मुक्त होना चाहिए। फुल स्टॉप। नेक्स्ट है ही exhorts the audience practically the Negroes to go back to Mississippi to Alabama to Georgia and to lessons in the hope that a station will change। चलिए अब हिंदी अर्थ इसका समझेंगे। हिंदी अर्थ क्या होता है?
देखिए, वह दर्शकों खासकर आश्चर्यता से मिसिसिपी, अलबामा, जॉर्जिया और लुइसियाना वापस जाने का आह्वान करते हैं, इस उम्मीद में कि हालात बदलेंगे। सफलता के लिए कोशिश करते रहा है ताकि हम एक दिन तो सफल होंगे। चलिए, अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है किंग जूनियर देन टेल्स ऑफ हिज ड्रीम दैट ही वेसलिंग यहाँ तक है, फुल स्टॉप। इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। हिंदी अर्थ क्या है? किंग जूनियर फिर अपने उस सपने के बारे में बात करते हैं जिसकी वे कल्पना कर रहे हैं। राइट, सही, वो अपने सपने के बारे में बात करते हैं। कौन? किंग जूनियर। अगला पॉइंट है ही इज पेट्री श्योर that his dream that all men are created equal will be realized, full stop, realized, full stop। आगे अब हिंदी में हम जानेंगे। आगे हम क्या करेंगे? हिंदी में जानेंगे। उन्हें पूरा यकीन है कि उसका यह सपना है सभी मनुष्य समान हैं, साकार होगा, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट देखो, किंग जूनियर जी को खुद पर विश्वास है, उस सपने कल्पना वाला बात करते हैं, उसको खुद पर विश्वास है, इसलिए वो समझते हैं हम तो पूरा कर देंगे। चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहाँ पे है? देखिए, ये हिज ड्रीम्स दैट फ्रॉम slaves sons and the sons of former slaves who on will sit down at a table of brotherhood, full stop। चलिए हिंदी में आप जानते हैं, ब्रदरहुड, फुल स्टॉप। देखिए अगला पॉइंट है उसका सपना है कि पूर्व दासपुत्र और पूर्व दास मालिकों के पुत्र भाईचारे की एक मेज पर बैठेंगे। उसका यह भी सपना है कि मिसिसिपी, अलबामा आदि की एक मेजर बैठेंगे। चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में हम जानेंगे। देखिए अगला पॉइंट कहाँ पे है? ये राइट, ही आल्सो ड्रीम दैट स्पॉट्स ऑफ एंजाइटी लाइक द मिसिसिपी, अलबामा etc। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसका यह भी सपना है कि मिसिसिपी, अलबामा आदि जैसे अन्याय के स्थल स्वतंत्रता और
के मरुदान में बदल जाएंगे। चलिए तो ये फिनिश्ड करेंगे इसको। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट ये है, he also dreamed that a sport initiative like the Mississippi, Alabama, etc. full stop. Next है, will be transformed into as essays of freedom and justice. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यही इसी की बात करते हैं। जस्टिस इसी की तो बात करते हैं। देखो यहाँ पे उसका यह भी सपना है कि किसी मिसिसिपी, अलाबामा आदि जैसे अन्य स्थल हैं, अन्य स्थल के मरुधाम में बदल जाएंगे। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, विल ट्रांसफॉर्म, वो दूसरा लाइन है ना, will transform into SSP फेडरिम इंजेस्टिव। तो ये इंजेस्टिव ये फिनिश्ड हो गया है। अब उसके बाद चलिए एक बार और कर देते फिनिश्ड इसको। कहाँ से? यह भी सपना है कि मिसिसिपी, अलाबामा आदि जैसे अन्य स्थल स्वतंत्रता और मरुदान में बदल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें अंग्रेजी में सॉल्व देखिए यहाँ पे। Finally, he hopes that such freedom will be percolate into every nook and corner of America, where the black and the white will live together in an atmosphere of brotherhood. Most atmosphere of the brotherhood. देखिए पॉइंट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है। फाइनली यहाँ से देखिए पॉइंट, अनतः उन्हें आशा है कि ऐसी स्वतंत्रता अमेरिका के हर कोने कोने में फैल जाएगी जहां काले और गोरे लोगों भाईचारे के माहौल में एक साथ रहेंगे। चलिए फिनिश्ड हो गया, आसान से समझ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है the present PCC is an excellent example of the oriented skills। मतलब अमेरिका के लोग हैं जो स्किल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए अब लास्ट पॉइंट ये बच गया है, प्रस्तुत कृति वक्ता कृति कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिनिश्ड हो गया। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर्स का समरी हिंदी आसान भाषा में समझेंगे। जय हिंद।